माँ जी ये साइन कर दो, सारा पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये लो। देखिए माँ जी, ये कुल मिलाकर 18 लाख रुपए की राशि है। इसमें से कुछ आपके सेविंग्स अकाउंट में जा रहे हैं और कुछ की हमने एफडी कर दी है। मेरी एक छोटी सी सलाह है, बुरा मत मानिएगा। कैसी सलाह बेटा, बोलो ना। माँ जी आजकल जमाना बहुत खराब है। हमने बैंक में ऐसे बहुत से केसेस देखे जहाँ बेटे बहू के हाथ में पैसे आते ही माँ बाप की इज्जत घर में कम हो जाती है। सही कह रहा है ये लड़का भाभी। भाई साहब की ये जमा पूंजी है, बाप की बुढ़ापे की लाठी है। किसी को एक चमन ही मत देना। हाँ वो तो है। जब तक ये पैसा आपके पास है, आपकी मुट्ठी बंद है, तब तक सब आपकी पूछ करेंगे। बस अपना पैसा संभाल के रखिएगा, किसी को दीजिएगा मत। तभी बीच में मौसी बोल पड़ती है। मैनेजर साहब पत्थर की लकीर बोल रहे हैं दीदी। मैंने अपनी पड़ोस वाली बिमला का हाल देखा है। जैसे ही उसने अपने बेटों को सारा पैसा दिया, उन्होंने उसे स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया। क्या? हाँ दीदी, तुझे क्या चाहिए? 2 रोटी ही तो खानी है। वो तो ये वैसे भी खिलाएंगे, पर ये जमा पूंजी तेरा असली बुढ़ापे का सहारा है। इसे अपनी मुट्ठी में भींच कर रखा कर। बात तो तुम लोग सही कह रहे हो। इंसान की औकात उसके बटुए से ही तो होती है आज के समय में। तभी राघव कमरे में आता है। उसके हाथ में चाय के 2 कप है। अम्मा, मैनेजर साहब चले गए। कुछ कागजों पर मेरे दस्तखत चाहिए हो तो बता देना, नॉमिनी वगैरह के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर साहब ने सब समझा दिया है और मैंने सब संभाल लिया है। तुझे दुकान जाना है तो जा बेटा। राघव ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। अरे अम्मा, मैं तो बस आपकी मदद के लिए कह रहा था। चलिए कोई बात नहीं। नीलम, चाय यहाँ रख दो। नीलम चाय रखकर जाने लगती है तो मौसी उसे टोकती है। क्यों नीलम बहू, आजकल बड़ी सेवा चल रही है दीदी की। कुछ खास बात है क्या? सुना है तुम लोग नया टीवी लेने की सोच रहे हो। नहीं मौसी जी, वो तो गुड़िया का ऑनलाइन क्लास था तो उसे दिक्कत हो रही थी, पर अभी बजट नहीं है तो छोड़ दिया। मम्मी जी की सेवा तो हमारा फर्ज है, इसमें खास क्या है। बजट तो होगा ही नहीं, पर मेरी जमा पूंजी पर नजर मत रखना। तेरे पापा जो ये सब पैसे छोड़ कर गए ना, अब ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है और तुम्हारे पापा के नाम का बड़ा दान पुण्य करना है। मेरा पैसा तो वहीं जाएगा। अम्मा, हमने कब आपके पैसे मांगे? आप चाहे जहाँ खर्च करें, आपका पैसा है। पर ऐसी बातें तो मत कीजिए, बुरा लगता है। बुरा क्या लगता है, सच कड़वा होता है। अब तुम जाओ अपना काम देखो। अम्मा के मन में बैंक मैनेजर और मौसी ने डर का ऐसा बीज बो दिया था। ये बात राघव और नीलम समझ नहीं पा रहे थे कि जो माँ कल तक हर बात उनसे पूछकर करती थी, वो अचानक कितनी पराई और शक करने वाली कैसे हो गई। कुछ दिनों बाद ताई जी अम्मा से मिलने आई और चाय पी रही थी। तब बातों बातों में, क्यों सावित्री, सुना है भाई साहब के जाने के बाद बैंक से अच्छी खासी रकम मिली है। हाँ भाभी, छोटी दीदी और छोटी बहन भी यही कह रहे थे, पर घर के हालात देखकर डर लगता है। पता नहीं कब किसकी नियत बदल जाए। देख सावित्री, मैं तो बड़ी हूँ इसलिए समझा रही हूँ। ये बहू बेटे अभी सेवा करेंगे, पर जैसे ही पैसा इनके हाथ लगा तो इनके लिए बोझ बन जाएगी। अभी देख लेना, कुछ ही दिनों में राघव दुकान के बहाने तुझसे पैसे मांगेगा। आपको ऐसा लगता है क्या? राघव तो कभी पैसों के लिए नहीं बोलता। अरे भोली है तू, नीलम को नहीं जानती। वो पीछे से सब पट्टी पढ़ाती है। तू तो बस धर्म गरम में ध्यान लगा। अपना पैसा अपनी मुट्ठी में रहेगा तभी तुझे ये रोटी देंगे। ताई जी के जाने के बाद नीलम रसोई से बाहर आती है। मम्मी जी, ताई जी क्या कह रही थी? मैंने सुना वो पैसों की बात कर रही थी। आपको पता है ना, घर में अभी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है। अब मुझे क्या पता, तू मुझे ये सब क्यों सुना रही है? क्या मेरी 2 रोटी भारी पड़ने लगी जो रोज तंगी का रोना रोती है? नहीं माँ जी, मैं तो बस बता रही थी। राघव थोड़े परेशान है, दुकान का किराया भी चढ़ गया है। अगर हम मिलकर कुछ रास्ता निकाले तो अच्छा होगा। रास्ता तुम निकालो, मुझे क्यों बीच में खींच रही हो? मुझे तो अब घर में मन भी नहीं लगता। कल से मुझे रोज शाम को सत्संग जाना है। शाम को राघव दुकान से थका हारा लौटता है। तब, अम्मा चाय पी लिया आपने? आज तो बहुत थक गया, बाजार में बिल्कुल रौनक नहीं रही। राघव, मेरा यहाँ घर में दम घुटता है। मुझे रोज सत्संग ले जाया कर, वहां मन को शांति मिलती है। और हाँ, अगले हफ्ते मंदिर में भंडारा है, मुझे वहां 11,000 रुपए दान करना है। माँ, आप सत्संग जाना चाहती है तो मैं रोज आपको छोड़ दिया करूंगा और ले भी आया करूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। पर दान के लिए 11,000, अभी हाथ थोड़ा तंग है माँ। क्या? बाप की कमाई खाकर बैठे हो और माँ के दान पुण्य के लिए पैसे नहीं है? क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? माँ, आप गलत समझ रही हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ।
बस थोड़ा समय मांग रहा हूँ, मैं इंतजाम कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। राघव कमरे में जाता है जहां नीलम हिसाब लगा रही थी। सुनो, मैंने सुना माँ आपसे भंडारे के दान के लिए पैसे मांग रही थी। आपने हाँ क्यों कह दिया? घर में आटा लाने के पैसे नहीं है और आप 11,000 कहाँ से लाएंगे? अब क्या करूं नीलम, माँ को कैसे मना करूं? उन्हें लगेगा कि पापा के जाने के बाद मैं उनका ख्याल नहीं रख रहा। अरे पर राघव, मम्मी जी के पास पीएफ के इतने पैसे आए हैं, वो उनमें से दान क्यों नहीं कर देती? नीलम, वो उनके बुढ़ापे की जमा पूंजी है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें लगे कि मैं उनके पैसों पर निर्भर हूं। वो जहां दान करना चाहे, अम्मा को संभालने की मेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी नहीं, जिद है राघव। नहीं नीलम, मैं उधार ले लूंगा। क्या कहा तुमने? उधार? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे वो माँ है हमारी नीलम, उन्हें अब सांसारिक बातों से क्या लेना देना। मैं कल किसी तरह पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। अरे पता नहीं ये घर कैसे चलेगा। माँ अपनी मुट्ठी बंद किए बैठी है और आप अपनी खुददारी के चक्कर में सब बर्बाद कर रहे हो। कभी तो व्यावहारिक बनकर सोचो। सोचूंगा नीलम, पर अभी माँ को मना करना मेरे बस में नहीं है। कल उन्हें सत्संग छोड़ना है, बस यही याद रखना। महीने बीतते गए। दुकान का काम धीरे धीरे और मंदा होता गया। बाजार में मंदी भी थी और राघव पर पुराना कर्ज बढ़ता जा रहा था। अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। राघव भाई देखो, बुरा मत मानना, पर 3 महीने हो गए, गुड़िया की फीस अब तक नहीं आई। मालिक मुझ पर चिल्ला रहा है। भाई बस 1 हफ्ते का समय और दे दो, एक बड़ी पेमेंट आने ही वाली है। जैसे ही आएगी मैं सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। पिछली बार भी आपने यही कहा था। देखो भाई, कल से मैं बच्ची को लेने नहीं आ पाऊंगा। जब पैसे हो जाए तब बता देना। नमस्ते। राघव सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। नीलम पास आकर बैठती है। सुनिए, वैन वाले की बात सुनी मैंने। बच्ची का स्कूल छूटना ठीक नहीं है। दुकान से भी कुछ नहीं निकल रहा है क्या? अरे नहीं ना नीलम, माल पड़ा है पर बिक ही नहीं रहा। मार्केट में कोई नगद दे नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा कि घर का राशन लाऊं या बच्ची की फीस भरूं। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मम्मी जी के पास पीएफ के पैसे पड़े हैं, वो तो बस बैंक में रखे हैं। अगर हम उनसे फिलहाल थोड़े पैसे मांग ले और काम सेट होते ही लौटा दे तो? अपनी माँ ही तो है। नहीं नीलम, तुमने उस दिन अम्मा के तेवर देखे थे ना। उन्हें लगता है हम उनके पैसों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मैं अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता। पर ये इज्जत का सवाल नहीं है राघव, ये गुड़िया के भविष्य का सवाल है। माँ आखिर माँ होती है। अगर हम उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे तो क्या वो नहीं पिघलेंगी? घर की बात घर में ही रहेगी। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। आजकल वो सिर्फ मौसी की सुनते हैं या उन रिश्तेदारों की जो उन्हें भड़काते हैं। पर चलो, बच्ची के लिए मैं अपनी खुददारी दांव पर लगा कर देख लेता हूँ। हाँ, प्यार से बात करना, उन्हें समझाना कि हम बस उधार मांग रहे हैं। राघव ने गहरी सांस ली और अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसे पता नहीं था कि ये कोशिश एक बड़े तूफान को जन्म देने वाली है। क्या रे राघव, दुकान नहीं गया क्या आज? दोपहर में घर के चक्कर लगा रहा है। सब खैरियत तो है? गया था अम्मा, पर दुकान पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई। उधारी इतनी बढ़ गई है कि अब दुकानदार सामान देने से मना कर रहा है। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अम्मा तभी सतर्क होकर पासबुक अपनी ओर खींच लेती है। हाँ बोल, बात करनी थी या कुछ मांगना था? तेरा चेहरा बता रहा है कि तू किसी मतलब से आया है। बोल, क्या चाहिए? अम्मा ऐसी बात नहीं है। गुड़िया की स्कूल वैन वाले का अभी फोन आया था। 3 महीने से उसकी फीस नहीं हुई है। उसे साफ कह दिया है कि अगर कल पैसे नहीं मिले तो वो बिटिया को लेने नहीं आएगा। बच्ची का स्कूल छूट जाएगा अम्मा। अगर आप थोड़े पैसे मतलब उधार के तौर पर दे पाती तो। हाँ, गए ना अपनी असलियत पर। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तभी मैं सोचूं ये दोपहर को मेरे पास आकर बैठा कैसे? मैं तो सोच रही थी बेटा दुख के समय में माँ का सहारा बनेगा, पर तुम तो मेरी जमा पूंजी पर डाका डालने आए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं अम्मा, तुम गलत समझ रही हो। अरे बिल्कुल सही समझ रही हूँ तुझे। तुम्हारे पापा को गए अभी महीना भी नहीं बीता और तुमने उनकी मेहनत की कमाई की बंदरबाट शुरू कर दी। अम्मा, आप इतना गलत क्यों सोच रही है? मैं डाका नहीं डाल रहा हूँ। आपकी पोती का भविष्य दांव पर है, इसलिए मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। जैसे दुकान का काम पटरी पर आएगा मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा। माँ से मदद मांगना क्या गुनाह है? लौटाएगा तू? उस दिन जब मैंने तुझे कहा था कि मुझे कुछ पैसे तेरे पापा के नाम पर दान देने हैं तो तूने उसी वक्त मना कर दिया। तू मुझे लौटाएगा पैसे? उस दिन माँ मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, इसलिए मुझे मजबूर होकर मना करना पड़ा आपको। जब तेरे बीवी बच्चों की बात आती है तब तो तेरी जेब से पैसा निकल आता है। अरे अम्मा, सच में उस दिन पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं आपको कभी मना नहीं करता। आप चाहो तो मुझसे इन पैसों के ब्याज ले लेना।
अपनी माँ को ब्याज देगा। अरे जो बेटा अपनी माँ को 2 रोटी नहीं खिला सकता वो क्या ब्याज लौटाएगा। इतनी आवाज सुनकर नीलम वहां पहुंच जाती है। अम्मा जैसी उसे देखती है, अब समझ में आया पिछले 2 दिन से नीलम मेरी इतनी चापलूसी क्यों कर रही थी। सब तुम दोनों की मिली भगत है। तुम चाहते हो कि मैं ये पैसे तुम्हें दे दूं और फिर तुम मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दो। मम्मी जी भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, हमने कभी आपके पैसों के बारे में बुरा नहीं सोचा। अरे वो तो सब मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए। अरे अम्मा जी किसकी पढ़ाई में आ रही हो। राघव तो खुद संकोच कर रहे थे, मैंने ही उन्हें हिम्मत दी कि अपनी माँ से बात करने में कैसी शर्म, पर आप तो हमें अपराधी बना रही हैं। अरे चुप कर नीलम, तू ही इस घर की असली मास्टरमाइंड है। तूने ही मेरे सीधे साधे बेटे को भड़काया है ना। नीलम तभी जोर से बोल पड़ती है, अम्मा अगर हमने आपसे मदद मांग ली तो इसका मतलब है कि कोई गुनाह कर दिया। हमने क्या आज तक आपको कोई तकलीफ दी है। बाबूजी के जाने के बाद जैसा आप चाहती हो वैसा ही तो करती हो। अच्छा तो तुम उस बात का एहसान कर रहे हो मुझ पर। देख लो दुनिया वालों, मेरा बेटा मुझसे घर में रहने का किराया मांग रहा है, कह रहा है पैसे दो वरना तुम्हें पाल नहीं सकते। अरे कल को तुम मुझे जहर भी दे दोगे। छोटी सी बात बहुत आगे बढ़ जाती है। वो अपने बहू और बेटे को पूरी तरह से गलत समझ बैठी थी। अम्मा बस कीजिए, हाथ जोड़ता हूँ, अब और मत बोलिए। मैंने सिर्फ मदद मांगी थी, कोई पाप नहीं किया। अगर आपको नहीं देना तो सीधे मना कर देती, पर ऐसे घटिया इल्जाम तो मत लगाइए। पापा के सामने भी तो मैं ही जी जान लगाकर घर चलाता था, तब तो मैं फरिश्ता था, आज कसाई हो गया। तब तेरे पापा जिंदा थे, तब मेरी इज्जत थी। अब मैं एक लाचार बेचारी विधवा हूँ तो तुम मुझे नोचना चाहते हो। जाए यहाँ से, एक ठेला नहीं दूंगी मैं। ये पैसा मेरी तीर्थ यात्रा और दान पुण्य के लिए है। मैं मर जाऊंगी, ये पैसे आग में जला दूंगी, पर तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं करने दूंगी। देख लो मेरे कमरे से। राघव और नीलम रोते हुए बाहर जाते हैं। तभी अम्मा तुरंत फोन मिलाती है। हेलो छोटी, तो सही कह रही थी, आज राघव ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। पैसे मांग रहा था मुझसे, कहता है पैसे नहीं दिए तो मेरी रोटी भारी पड़ेगी। नीलम ने तो हद ही कर दी, खड़ी खड़ी मुझे धमकियां दे रही थी। ये लोग मुझे भूखा मार देंगे छोटी, देख लेना, ये लोग मुझे घर से निकाल कर ही दम लेंगे। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, ये सब आजकल की बहुओं का सिखाया हुआ है। तू अपनी मुट्ठी जरा भी ढीली मत करना वरना सड़क पर आ जाएगी। मैं भी बड़ी जिठानी और बुआ जी को फोन करके बताती हूँ राघव क्या गुल खिला रहा है। तू रो मत, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ छोटी, सबको बता दे, सबको पता चलना चाहिए मेरा बेटा कितना बड़ा लालची निकला। अम्मा ने इस बात को पूरा बढ़ा चढ़ा कर पूरे खानदान में फैला दिया था। हेलो पूजा, देख लिया अपने भाई का तमाशा। आज उसने अपनी बूढ़ी माँ को कौड़ी कौड़ी के लिए जलील कर दिया। माँ शांत हो जाइए, मैंने अभी मौसी का फोन सुना, वो तो कुछ और ही कह रही थी। क्या वाकई भाई ने आपसे बदतमीजी की? अरे बदतमीजी की हद पार कर दी उसने। कहता है अगर मैंने पीएफ के पैसे नहीं दिए तो वो मुझे खाना नहीं खिला पाएगा। माँ मैं भाई को बचपन से जानती हूँ, वो अपनी जान दे सकता, ऐसी बात नहीं कह सकता। आपने पूरी बात सुनी भी थी या बस चिल्लाना शुरू कर दिया? तो भी उसी का पक्ष ले रही है? नहीं अम्मा, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। बैंक वाले और मौसी सही कहते थे, जब पैसा पास होता है तभी सब अपने होते हैं, वरना बेटियां भी बदल जाती हैं। अम्मा की बात सुनकर पूजा को ये बात समझ में आ गई कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। माँ मैं कल सुबह की गाड़ी से घर आ रही हूँ, मुझे फोन पर ये सब कचरा नहीं सुनना। आप अब बस किसी और को फोन मत लगाइएगा। अगले दिन सुबह पूजा घर पहुंच जाती है। राघव और नीलम चुपचाप कोने में बैठे हैं। भाई ये क्या सुन रही हूँ मैं, तुमने माँ से पैसे मांगे और घर में इतना बड़ा कलेश हो गया। पूजा विश्वास कर, मैंने सिर्फ गुड़िया के स्कूल फीस के लिए मदद मांगी थी। दुकान पूरी तरह ठप है और वैन वाले ने मना कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि माँ इस बात को पूरे खानदान में ऐसे फैलाएगी। दीदी हम तो सिर्फ उधार मांग रहे थे, मम्मी जी ने तो हमें कसाई और पता नहीं क्या क्या कह दिया, पूरे खानदान में हमारी थू-थू करवा दी। तुम दोनों शांत रहो, मैं माँ से बात करती। माँ बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी अम्मा अपने कमरे से मुंह चढ़ाती हुई निकलती है। आ गई तू, देख ले अपनी आंखों से, ये दोनों कैसे मुंह लटकाए बैठे हैं जैसे मैंने इनका सब कुछ लूट लिया हो। माँ एक बात बताइए मुझे, जब पापा बीमार थे तब क्या राघव ने आपसे एक भी पैसा मांगा था? उनकी दवा, अस्पताल का खर्चा, फिर उनकी तेरहवीं, ये सब किससे किया? अरे वो तो उसका फर्ज था, उसने जो किया अपने बाप के लिए किया, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। एहसान नहीं था माँ, पर उस वक्त भी तो आपके पास गहने थे, कुछ नकद था, उससे कभी हाथ लगाया नहीं ना? फिर आज जब वो मुसीबत में है तो आप उसे लुटेरा क्यों कह रही हैं? सब सिखाया हुआ है पूजा, ये बैंक वाले और दुनिया पागल नहीं है जो कहते हैं कि पैसा ही बुढ़ापे का सहारा है। यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल है माँ,
ये कागज के नोट आपका सहारा नहीं बनेंगे। खुदा ना खास्ता कल आप बीमार पड़ जाएं, तो क्या ये नोट आपको पानी पिलाएंगे? क्या ये बैंक मैनेजर आपकी सेवा करेगा? अरे मेरे पास पैसा होगा तो मैं नौकर रख लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। माँ, ये कड़वाहट छोड़िए। जिसे आप अपना दुश्मन समझ रही हैं, उसी ने आज तक आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा है। पापा को जुकाम भी होता था तो राघव रात भर सोता नहीं था। क्या वो सब पैसों के लिए था? पर उसने फीस के लिए मुझसे ही क्यों मांगा? अपनी बहन से क्यों नहीं कहा? मुझसे कहता तो मैं दे देती, पर उसने सोचा माँ घर की बड़ी है, उनसे बात करना हक है। माँ, अगर वो आपके पैसे हड़पना चाहता तो चुपके से आपके अंगूठे लगवा लेता या चेक पर दस्तखत करवा लेता, आपको पता भी नहीं चलता। तभी नीलम बीच में बोल पड़ती है, मम्मी जी, हमने कभी आपकी जमा पूंजी को अपना नहीं समझा। हम तो बस इस मुश्किल वक्त से निकलना चाहते थे। मैं समझिए इस बात को। अगर आप ऐसे ही रही तो ये परिवार बिखर जाएगा। फिर आपके पास पैसा तो होगा, पर बात करने के लिए कोई अपना नहीं होगा। क्या आप अकेले उस तिजोरी के साथ अपनी जिंदगी काटना चाहती हैं? पर मौसी कह रही थी कि एक बार पैसे दे दिए तो फिर ये मुझे घर से निकाल देंगे। मौसी आपके घर नहीं रहती माँ, वो सिर्फ आग लगा सकती हैं, उसे बुझाने नहीं आएंगी। बुढ़ापे का असली सहारा ये पैसा नहीं, बल्कि बहू के हाथ की वो चाय है जो आपको बिना मांगे रोज पिलाती है। बेटा जो आपकी दवाइयां लाकर देता है, वो आपका सहारा है। अम्मा खामोश होकर सोचने लगती है, क्या वाकई मैं गलत सोच रही थी? क्या मैंने ही अपने बच्चों को पराया कर दिया? हाँ माँ, आपने अपनी मान मर्यादा खुद दांव पर लगा दी। भाई आज शर्मिंदा है कि उसने आपसे मदद मांगी। क्या आप चाहती हैं कि वो पूरी उम्र आपसे बात न करे? अपनी बेटी की मदद कीजिए, वो कोई गैर नहीं है। पूजा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं तो बस अपनी सुरक्षा चाह रही थी। आपकी सुरक्षा इस घर के प्यार में है माँ, बैंक बैलेंस में नहीं।